आशीष, बहुत जो आपने बोला ना, जैसे हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कल जो पॉलिसी आई वो मार्केट के हिसाब से वर्स्ट पॉसिबल आउटकम था। कि रेट हाइक भी हो गया, हॉकिश भी रहे, ये भी बोल दिया कि अभी तो और मतलब पॉज का कोई इंडिकेशन ही नहीं है, और क्लियरली जो और उसके बाद ही मार्केट ऊपर। कल तो इनफैक्ट कल जिस तरीके से मार्केट भागा पॉलिसी के बाद, वो एक मतलब काफी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि उसमें क्या हो गया ना आशीष, उसमें मुझे बहुत जो इंटरेस्टिंग लगा कि हल्का सा भी रिएक्शन नहीं आया मार्केट में इतनी हॉकिशनेस का। बैंक निफ्टी में आया, हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा उसको ऊपर से वो काफी हल्का हुआ बैंक निफ्टी, लेकिन पॉलिसी कल काफी हॉकिश थी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और चीज उससे हो गई है आशीष, अभी जो हम बात कर रहे थे लगातार कि इक्विटी मार्केट्स को एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है डेट फंड से, अब मुझे लग रहा है कि वो जो ऑलरेडी 7.5% के करीब यील्ड्स पहुंच गई हैं डेट फंड्स में, अब मुझे लग रहा है लोग यहां पर थोड़ी सी और एसआईपीज बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले और 2-3 महीने में अगर 1-2 रेट हाइक्स और हुई तो हो सकता है ये आपको जो यील्ड्स हैं वो आपको 8-8.25% तक भी चली जाएं, जो डेट मार्केट वाली यील्ड्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इक्विटी मार्केट को, हालांकि कल मार्केट अपने अलग मूड में था, लेकिन इससे मार्केट को जूझना पड़ेगा। एक फिक्स इनकम में काफी पैसा आएगा और वो पैसा इक्विटी की एक्सपेंस पे भी आएगा, ये बात आप मान के चलिए। ये आपको नंबर्स में दिख भी रहा है, एफआई की तो सेलिंग हो ही रही लगातार, डीआईएस की बाइंग उतनी नहीं है इस साल जितनी पिछली बार थी, क्योंकि वो लमसम वाला पैसा जो है वो अब इक्विटी में नहीं आ रहा है। एसआईपी वाला पैसा इंटैक्ट है मार्केट में, लेकिन लमसम वाला पैसा जो है वो अब मार्केट में नहीं आ रहा है, वो अब थोड़ा बहुत मतलब इक्विटी में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत डेट में आ रहा है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, पॉलिसी काफी हॉकिश थी, लेकिन मार्केट ने उसको जिस तरीके से पचाया वो एक शायद इंडिकेट कर रहा था कि अब मार्केट खराब न्यूज को भी पचाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर वही बात है, एक बार देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से क्लोज हो रहा है आज, क्योंकि कल हो सकता है कि थोड़ा सा एक प्री एक्सपायरी थोड़ा सा बिल्डअप रहा, उसकी वजह से मार्केट ऊपर रहा हो। आज के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्यू है मेरे लिए, वो है निफ्टी का लेवल। आशीष, निफ्टी कहां पर बंद हुआ कल? 17,871, और 20 डे मूविंग एवरेज है 17,872। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी वहीं पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी करीब करीब वहीं पर है 17,862। तो अगर आप डीएमए देखते हैं, डेमा देखते हैं, दोनों में से जो भी आप देखते हैं ऑलमोस्ट दोनों के दोनों वहीं पर हैं कल एग्जैक्ट जहां पर निफ्टी बंद हुआ है। और कैश मार्केट फ्लोज देख लीजिए, कल थोड़ी सी नेट बाइंग हुई है, एफआईएस ने सेल किया और डीआईएस ने थोड़ा ज्यादा बाय किया। लेकिन कल जो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये हुई कि कल निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। जो मेरी समझ कहती है इंट्राडे चार्ट देखकर, अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स तो हमारे पास किसी के पास होते नहीं है, तो ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं मार्केट का बिहेवियर देख के। मुझे ऐसा लगा कि कल निफ्टी में हुई शॉर्ट कवरिंग और बैंक निफ्टी में कल थोड़े से शॉर्ट साइड हुए हायर लेवल पर, वो जो पॉलिसी की हॉकिशनेस है उसकी वजह से। वही आपको इंट्राडे चार्ट दिखाएगा। निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ जाकर बंद हुआ, बैंक निफ्टी देखिए उसके मुकाबले अपने हाई से मेरे ख्याल से 400 पॉइंट के करीब फिसल कर बंद हुआ, 300-400 पॉइंट करीब करीब फिसल कर बंद हुआ बैंक निफ्टी अपने हाई से। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड होगा कि ये निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी की अब कहीं एक पेयर ट्रेड तो नहीं बनेगी यहाँ से। एफआईएस ने बाइंग की इंडेक्स फ्यूचर्स में, और उनका जो लॉन्ग शॉर्ट है वो थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले के मुकाबले। 90 शॉर्ट्स काटे उन्होंने काफी, 10,250, और 81% शॉर्ट पर आ गए हैं वो, 19% लॉन्ग्स हैं। और ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो काफी पुट राइटिंग हुई है कल, 1 लाख से ज्यादा पुट्स बिकी हैं कल। कॉल्स काफी कम बिकी हैं, करीब करीब 61,000 ही बिकी हैं, और पुट कॉल रेशो भी आ गया करीब करीब 1.20 पर वर्सेस 0.81। आज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम फेवरेबल है आशीष लॉन्ग्स के लिए, ये मैं कहूंगा। मतलब ब्रॉड जो मैं सेटअप का डेफिनेशन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आज रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा आपके लिए अनफेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए। आज रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है लॉन्ग जाने के